धर्म गुलेरिया जी, शिवजी शीतल दुग्गल जी, श्री सुखराम शिरोदा जी, उपस्थित समस्त गणमान्य जन, संस्थान की समस्त छात्राएं, अनेक अभिभावकगण, संस्था के समस्त पदाधिकारी, सभी शिक्षिकाएं, उपस्थित जनप्रतिनिधिगण, संभाग एवं जिले के समस्त अधिकारीगण, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, अपना उद्बोधन देने के पूर्व मैं जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए बड़े ही उत्कृष्ट होंगे, अगर नंबर देना हो तो मैं 100% नंबर दे सकता हूं। इतना उत्कृष्ट कार्यक्रम हुआ। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली जितनी छात्राएं थी, सबको मैं अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और जिनने जिम्नेस्ट में कार्य किया, बाद में जो उन्होंने डेमो किया, उनकी भी उत्कृष्टता अद्भुत थी। मैं उन सब लोगों को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना व्यक्त करता हूं। यह बहुत सुखद अवसर है कि आज वीर तेजाजी जयंती के अवसर पर इस वार्षिक समारोह का आयोजन यहाँ किया जा रहा है। मैं लोक देवता वीर तेजाजी को नमन करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूं कि राजस्थान को महिला शिक्षा और अनुसंधान में देश में ही नहीं विश्व भर में अग्रणी बनाए। आप सभी के साथ आज यहाँ इस शिक्षण एवं शोध संस्थान में उपस्थित होकर मुझे इस रूप में भी बहुत सुखद लग रहा है कि संस्थान पूरी तरह से महिला शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान पर केंद्रित है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मारवाड़ के सुदूर मुडवा नागौर में इस तरह का यह संस्थान संचालित है। मैं समझता हूं महिला शिक्षण और अनुसंधान के लिए इसी तरह सुदूर स्थानों पर यदि शिक्षा तो उसका बहुत अच्छा परिणाम महिला सशक्तिकरण के रूप में हमारे सामने होगा। मुझे बताया गया है धर्म, क्षेत्र और वर्ग के साथ बगैर किसी आर्थिक भेदभाव के इस संस्थान का संचालन सच में बहुत ही अनुकरणीय है। मुझे इस बात की भी खुशी है कि यहाँ पर गरीब और वंचित अनाथ वर्ग के लिए व्यक्तिशः साधुवाद देते हुए इससे जुड़े सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं और उन्हें नमन करता हूं। राजस्थान का इतिहास वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। लोग ने उन सभी वीरों की पूजा की है जिन्होंने अपने लिए नहीं समग्र समाज के लिए अपना जीवन होम किया है। वीर तेजा ऐसे ही महान व्यक्तित्व रहे जिन्होंने अपना पूरा जीवन सच्चाई और सामाजिक सुधार के लिए समर्पित कर दिया था। जीते जी जो अनुपम कृत्य करते हुए मानवता की सेवा कर देव को प्राप्त कर ले, वही देवता कहे जाते हैं। तेजा जी ने मानव मूल्यों के साथ जाति प्रथा और सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया, लोगों को जागरूक कर आदर्श जीवन जीने का मंत्र दिया। प्रकृति और जीव मात्र के प्रति दया भाव रखने वाले वह ऐसे योद्धा थे जो गौ संरक्षण के लिए सदा लड़ते रहे। गायों की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिया। मैं लोक देवता तेजा जी के इस धरा पर उन्हें बारंबार नमन करता हूं। मैं मानता हूं कि तेजा जी लोक देवता नहीं, हमारे संस्कृति के आलोक है। उन्हें भगवान शिव के प्रमुख 11 अवतारों में से एक माना जाता है।
अभी किसी ने कहा कि शेषावतार के रूप में तेजा जी को माना जाता है, कोई कहा, मैं सुन रहा था। राजस्थान ही नहीं, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा आदि राज्यों में भी वीर तेजा को पूजा जाता है। ऐसे दिव्य महापुरुष देवता के नाम पर उनके बताए आदर्श मार्ग को केंद्र में रखकर यहाँ इस महिला शिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना सराहनीय है, प्रशंसनीय है। महिला शिक्षा आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। एक महिला एक परिवार में शिक्षित हो जाती है तो पूरे परिवार को वह शिक्षित कर देती है। इसलिए महिला शिक्षित होने का अर्थ ही है पूरे समाज का शिक्षित होना। इसलिए महिला सशक्तिकरण को संभव किया जा सकता है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को शक्तिशाली बनाना। हम महिला पुरुष बराबरी की बात करते, परंतु मैं मानता हूं कि जब तक उन्हें शिक्षित होने के अवसर नहीं मिलेंगे पुरुषों की बराबरी पर नहीं आ सकेगी। और अपनी शिक्षा तो फिर भी बालिकाओं को मिल जाती है, पर मैंने यह अनुभव किया है कि महिलाओं की शिक्षा के अवसरों पर भी अवसरों में हम अभी भी बहुत अधिक वृद्धि नहीं हुई है। इस दिशा में अधिकाधिक प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। यह सुखद है कि आपका यह महाविद्यालय सुदूर गांव की बालिकाओं की शिक्षा के साथ उन्हें शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए कार्य कर रहा है। शिक्षा वही सार्थक है जो लैंगिक विषमताओं को दूर करने वाली हो। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही महिला शिक्षा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता रहा है। महिला शिक्षा का इतिहास हमारे यहाँ प्राचीन वैदिक काल से ही जुड़ा रहा है। पूर्व वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था और उन्हें पुरुषों के समान समाज का एक महत्वपूर्ण अंग समझा जाता था। महिलाएं हमारे यहाँ देवी रूप में, शक्ति रूप में पूजी जाती रही है। गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा, सुरभा, वाचकनवी, लीलावती इत्यादि ऋषि महिलाओं के हमारे देश में जब से महिलाओं के महत्व को हमने कम किया तभी से समाज में परिवर्तन का दौर भी शुरू हो गया। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं जो समाज महिलाओं को पढ़ने के विकास के अवसर देता है वह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत सरकार ने इसे ध्यान में रखते हुए ही देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत की और इससे देश में बहुत सकारात्मक बदलाव भी आया है। मैं मानता हूं कि महिला शिक्षा के अवसर तो पहले से बढ़े हैं, परंतु अभी भी लैंगिक चुनौतियां कम नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या को कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। मैं इधर लगातार विश्वविद्यालयों में दीक्षांत समारोह में जाता हूं। दीक्षांत समारोह में पीएचडी की और गोल्ड मेडल की जो प्राप्त किए रहते हैं विद्यार्थी, उनको डिग्री और पदक प्रदान किया जाता है। आपको जानकर प्रसन्नता होगी जितने भी मैंने स्वर्ण पदक प्रदान किए उसमें 60 से 80% तक केवल छात्राएं रही हैं, पुरुष कम रहे हैं, बालक कम रहे हैं। मैं अपने उद्बोधन के दौरान लगातार बालकों को प्रेरित करने का प्रयास करता हूं। मैं कहता हूं इस स्पर्धा में आप भी आगे आइए। हमारी छात्राएं तो आगे बढ़ रही है, परिश्रम के आधार पर अपने विषय में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त कर वो गोल्ड मेडल प्राप्त कर रही है। आप भी दिशा में आगे बढ़िए और इसलिए उच्च शिक्षा में अगर बालिकाओं को अधिकाधिक अवसर प्राप्त होता है तो मैं कह सकता हूं कि सर्वाधिक मात्रा में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त करने वाली ये छात्राएं होंगी, लड़के इससे कम होंगे। इसलिए मेरा कहना है कि इनको अवसर प्रदान करने की आवश्यकता है।
अभी कुछ दिन पहले ही स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक पढ़ रहा था। स्वामी जी ने स्त्री शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण विचार रखे। उनका कहना था कि हमें यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि हमारा उद्देश्य पिछड़े लोगों और स्त्रियों का उद्धार कर रहा है। स्त्रियों के उद्धार का अर्थ है उन्हें पढ़ना, पढ़ाना, उन्हें आगे बढ़ने के लिए अधिकार के अवसर प्रदान कर रहा है। इसीलिए तो हमारे यहाँ मनुस्मृति में भी आया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रस्तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फला क्रिया। अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती है उनका सम्मान नहीं होता है। वहाँ किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी तो कहा भी करते थे कि स्त्री शक्ति स्वरूपा है, वह रूप से साक्षात लक्ष्मी है, गुणों से सरस्वती है और साक्षात जगदम्बा है। जब ऐसी 1000 जगदम्बा तैयार हो जाएगी तो मैं सुख से देह त्याग कर सकूंगा। यह स्वामी विवेकानंद कहा करते थे। वे आह्वान करते थे कि स्त्रियों को मूल्याधारित शिक्षा, पारंपरिक और आधुनिक शास्त्र, इतिहास और कला की शिक्षा दे ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। मेरा भी ये मानना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर होगी तभी हमारा देश आगे बढ़ सकेगा। विश्व महाशक्ति के रूप में इसी से भारत की अपनी विशिष्ट पहचान हो सकेगी। इसलिए आइए महिला शिक्षा के साथ उनके सशक्तिकरण के लिए हम सभी मिलकर प्रयास करें। मुझे आपके इस संस्थान में आकर बहुत अच्छा लगा है। यहाँ एक साथ विभिन्न स्थानों से छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में आगे बढ़ने और कुछ करने के लिए आती है। यह सोचकर ही मन में सुकून होता है। बेटियां वरदान होती हैं। मैंने तो यह भी अनुभव किया है कि जिस घर में बेटी होती है वह घर उत्सव धर्मता से सदा जुड़ा रहता है। जहाँ बेटियां खिलखिलाती हैं वहाँ सभी प्रसन्न रहते हैं। इसलिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए अधिकाधिक अवसर मिले। वे कंधे से कंधा मिलाकर राष्ट्र और समाज निर्माण में सहभागी बने। इसी से समानता के स्वप्न को सही मायने में हम साकार कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के आपके इस संस्थान के तहत होने वाले और अधिक प्रयासों से ही महिला शिक्षा और सम्मिलीकरण को सही मायने में साकार किया जा सकता है। वीर तेजा जयंती पर उन्हें नमन करते हुए एक बार फिर मैं आप सभी को इस संस्थान के वार्षिकोत्सव जो नवनिर्मित महिला फैकल्टी छात्रावास भवन की बधाई और शुभकामनाएं। महिला शिक्षा में गुणवत्ता की बड़ी जिम्मेदारी शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षिकाओं की है। यहाँ मुंडवा जैसे सुदूर स्थान पर दूर स्थानों से पढ़ाने आने वाली शिक्षिकाओं के लिए यह नवनिर्मित फैकल्टी महिला छात्रावास इस दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूँ यदि अच्छे आवास की व्यवस्था ऐसे स्थानों पर होती है तो भविष्य में और अधिक शिक्षक यहाँ आकर पढ़ाने के लिए प्रेरित होंगे। मुझे विश्वास है कि महिला शिक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान में ऐसे ही आपका यह संस्थान प्रभावी कार्य करते समाज को आलोकित करता रहेगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई सीआर चौधरी जी ने कुछ मुझसे अपेक्षा की कि शासन को अगर मैं कह दूंगा तो संभवतः यहाँ वो चीज हो जाएगी। चौधरी साहब मैं जरूर आग्रह करूंगा, जो भी आवश्यकता हो लिखित तौर पर मुझे आप दीजिए। मेरा प्रयास होगा शासन के माध्यम से उसको पूरा करवाने का प्रयास करें। मुझे बड़ा आनंद हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आदरणीय श्री कुलेरिया जी ने स्वयं बिना कुछ कहे हुए अपने अल्प उद्बोधन में यहाँ कुछ करने के लिए उन्होंने चौधरी साहब को आमंत्रित किया। उनका आप बताइए हमें क्या करना है, मैं कुछ कर सकता हूं। आज जो मुझे बताएंगे उस समय निश्चित पूरा करूंगा। जहां ऐसे भामाशाह हो वहां मैं कह सकता हूं कि शिक्षा के दृष्टि से अगर उत्साह से प्रेरित होकर कोई काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसको आर्थिक दिक्कतें नहीं जा सकती हैं, क्योंकि भामाशाहों के मन में यह भाव पैदा होता है कि इस पैसे का समुचित उपयोग होगा तो निश्चित रूप से पूरा धन देने में किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करेंगे। ऐसा कुलेरिया जी ने अपने उद्बोधन के माध्यम से जताया है।
मैं कुररिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सब लोगों ने मेरे विचार को सुना, इसके लिए आप लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और फिर से उन सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने वाली सभी बच्चियों को, बालिकाओं को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।